हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी आज की यूट्यूब क्लास में। आज की यूट्यूब क्लास में हम जानेंगे व्यापारिक बैंकों द्वारा शाखा निर्माण कैसे किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले हमने यूट्यूब क्लास में जाना था व्यापारिक बैंकों द्वारा ऋण से संबंधित कार्यों के विषय में। दोस्तों, आज है व्यापारिक बैंकों द्वारा शाखा निर्माण कैसे किया जाता है। वर्तमान समय में शाखा निर्माण बैंकों का आवश्यक कार्य बन गया है। वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक मुद्रा का केवल लेन देन ही नहीं करते, बल्कि शाखा निर्माण का कार्य भी करते हैं। बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था ही नहीं है, ये शाखा निर्माण भी करती है। प्रारंभिक जमाएं या नगद जमाएं। प्रारंभिक जमाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है प्राथमिक जमाएं, दूसरी है गौण जमाएं। दोस्तों, प्राथमिक जमाएं क्या होती हैं? प्राथमिक जमाएं वो जमाएं होती हैं जो जमाकर्ता द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में जमा की जाती है। दूसरे शब्दों में, जब कोई खाता धारक बैंक को नकदी देकर अपने खाते में धनराशि जमा करता है, तब बैंक को मिलने वाली ये नकदी बैंक की नगद जमाएं होती हैं। जैसे यदि कोई ग्राहक जिसका नाम दिनेश है अपने बैंक को नकदी देकर अपने बचत या किसी अन्य खाते में 10,000 रुपये नगद जमा करता है, तब यह 10,000 वास्तविक 10,000 भारतीय स्टेट बैंक के लिए उसकी नगद अथवा प्राथमिक जमाएं होती हैं। दोस्तों, प्राथमिक जमाएं क्या होती है? प्राथमिक जमाएं वो जमाएं होती हैं, माना हम स्टेट बैंक में जाते हैं और 10,000 रुपये जमा करते हैं, तो जो हम 10,000 रुपये जमा करते हैं तो वो स्टेट बैंक की प्राथमिक जमाएं कहलाती हैं। दोस्तों, दूसरा है व्युत्पन्न जमाएं। व्युत्पन्न जमाएं क्या होती हैं? बैंक जब किसी ग्राहक को ऋण देता है, तब बैंक अपने ही बैंक में उसके खाते में उस ऋण राशि को डाल देता है, तब उस खाते में बैंक द्वारा लिखी गई धनराशि व्युत्पन्न जमाएं कहलाती हैं। व्युत्पन्न जमा प्राथमिक जमा का निर्माण होती हैं, क्योंकि बैंक अपने नगद कोष के आधार पर ही साख प्रदान करता है, इसलिए इन व्युत्पन्न जमाओं को साख जमा भी कहते हैं। दोस्तों, व्युत्पन्न जमाएं क्या होती है? व्युत्पन्न जमाएं वही जमाएं होती है जब कोई ग्राहक बैंक से ऋण लेता है, तो वो ऋण बैंक उन्हें नगद ना देकर उसकी राशि को उसके खाते में ले लेता है। वो जो ऋण देता है, जो किसी व्यक्ति ने अपने नगद जमा बैंक में जमा करी थी, उसमें से ही ऋण देता है, इसलिए इस जमा को साख जमा भी कहते हैं। व्युत्पन्न अथवा गौण जमाओं का निर्माण ही साख का सृजन होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि बैंक जितने अधिक ऋण देते हैं उतने ही अधिक साख का सृजन होता है। दोस्तों, साख का सृजन व्यापारिक बैंक कैसे करते हैं, उस प्रक्रिया को हमने एक टेबल के माध्यम से यहाँ पे समझाया है, जो इस प्रकार है। दोस्तों, एक बैंक है जो ए है, उसमें किसी व्यक्ति ने नगद जमा अथवा प्रारंभिक जमा 10,000 रुपये जमा करे हैं। बैंक क्या करेगा, उस 10,000 रुपये में से उस 10,000 रुपये का 20% अपने पास रख लेगा। माना उस समय नगद कोष अनुपात जब 20% है, तो बैंक 10,000 का 20% अपने पास जमा कर लेगा और शेष राशि को ऋण के रूप में दे देगा। यहाँ पे दोस्तों, बैंक में 10,000 रुपया नगद जमा है, तो 10,000 का 20% 2,000 हुआ, जिसमें वो 2,000 रुपये अपने पास नगद रूप में रखता है और शेष 8,000 रुपये को ऋण के लिए दे देता है। वो 8,000 रुपये उसकी प्राथमिक जमाएं होती हैं। 8,000 का वो 20% अपने पास रख लेता है और शेष ऋण पे दे देता है। 8% आठ आठ सॉरी 8,000 का 20% 1,600 रुपये होता है और शेष 6,400 रुपये को वो उधार या ऋण के रूप में दे देता है। 6,400 रुपये उसकी प्राथमिक जमाएं होती हैं। 6,400 रुपये का 20% 1,280 रुपये होता है, जो अपने पास रख लेता है और शेष 5,100 रुपये को वो उधार या ऋण के रूप में दे देता है। 5,100 रुपये उसकी प्राथमिक जमाएं हो जाती हैं, जिसका 20% 1,024 रुपये वो अपने पास रखता है और शेष 4,096 रुपये को वो उधार या ऋण के रूप में दे देता है।
₹4096 उसकी प्राथमिक जमाएं हो जाती हैं, क्योंकि वो राशि वो ऋण दाता के खाते में लिखता है। और शेष 4096 का 20% 819.2 होता है। और शेष वो 3,276.2 को उधार पर दे देता है। 32 2000 ₹3,276.2 उसकी प्राथमिक जमाएं कहलाती हैं। और शेष इसका वो 20% यानी 655.36 वो अपने पास रखता है। और शेष 2,620.84 को वो ऋण पर दे देता है। 2,620.84 उसकी प्राथमिक जमाएं होती हैं। और इसका 20% 5,524.17 को अपने पास रखता है। और शेष 2,096.67 को वो उधार या ऋण के रूप में दे देता है। 2,096.67 उसकी प्राथमिक जमाएं होती हैं, जिसका 20% 4,119.33 होता है, वो अपने पास रखता है। और शेष 1,677.34 के वो उधार के लिए दे देता है। 1,677.34 वो उसकी प्राथमिक जमाएं होती हैं। और इसका 20% 3,035.46 वो अपने पास नगद रूप में रखता है। और शेष 1,341.88 को वो ऋण के लिए दे देता है। इस प्रकार दोस्तों 1,341.88 उसकी प्राथमिक जमाएं होती हैं। और इसका 20% 2,268.37 वो अपने पास रखता है। और शेष 1,073.51 को वो उधार या ऋण के रूप में दे देता है। इस प्रकार दोस्तों वो यह प्रक्रिया चलती रहती है। और लास्ट में हम देखते हैं कि 10,000 में से उसकी जो प्राथमिक जमाएं होती हैं वो 50,000 हो जाती हैं। और उसकी जो वित्तन जमाएं होती हैं वो 40,000 होती हैं। दोस्तों इसमें से इस प्रकार वो 10,000 प्राथमिक जमाओं में से 40,000 व्युत्पन्न शाख उत्पन्न करता है। ये दोस्तों शाख निर्माण की प्रक्रिया थी। दोस्तों इस प्रकार व्यापारिक बैंक शाख का सृजन करते हैं। दोस्तों ये थे आज की क्लास में हम व्यापारी बैंकों द्वारा शाख का सृजन कैसे किया जाता है। दोस्तों इसको हम एक सिंपल भाषा में भी बता सकते हैं। जैसे हम बैंक में अपने रुपयों को जमा करते हैं, तो उस समय जो नगद कोषानुपात अनुपात होता है उतने प्रतिशत बैंक अपने पास नगद रूप में रखता है। और शेष राशि को वो उधार पर देता जाता है। इस प्रकार उसको जो ऋण मिलता है वही ऋण जो उसको उस ऋण से ब्याज मिलता है वही ब्याज उसका शाख का सृजन कहलाता है। दोस्तों ये थे शाख सृजन, व्यापारिक बैंकों द्वारा शाख का सृजन कैसे होता है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको बैंकों द्वारा शाख का सृजन कैसे होता है समझ में आया हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करना। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों हम एक नई क्लास के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।